भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। 1.25 साल की सरकार में पूरे विधायकों ने और पूरे मध्य प्रदेश में लूट मचा ली थी और 1.25 साल में ही लोग को शिवराज मामा याद आने लगे थे। और उनमें मैं आरोप नहीं लगाती, मैं काम करती हूँ, अपने विकास की बात करती हूँ। कि मैंने कोई आरोप लगाएगा तो मेरे पास भी बहुत मटेरियल है, मैं भी नहीं छोड़ूंगी आरोप। उन्होंने कहा कि ये गुंडों की पार्टी है, ये ऐसा है वैसा है, तो जवाब देना जरूरी है ना। हमने कुछ किया नहीं। अब 1.25 साल में आप रेत वालू खोदते रहे और कुछ काम नहीं किया। धरती बसपा प्रत्याशी को तो सुखरवा तक कह दिया एक बयान में। ललिता यादव को कैसे बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी राजनीति में कहाँ तक सही मानते हैं? वो जानते हैं कि वो चुखरवा कह रहे हैं, बिल्ली कह रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं भाई, वो कह सकते हैं। बौखला गए, उनने अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस प्रत्याशी को बोले वो प्रत्याशी जवाब दें। ललिता यादव को बोलेंगे तो ललिता यादव 100% का जवाब देगी। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजेंद्र सिंह। सियासी पारा चरम पर है और चुनाव के महज 11 से 12 दिन बचे हुए हैं। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और इस दौरान सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर की भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री ललिता यादव जी। स्वागत है मैम आपका बुंदेली दर्पण में। बुंदेली दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले किस तरीके का जनसंपर्क चल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होने के नाते हम लोग डोर टू डोर हमारे ईश्वर रूपी मतदाताओं के पास वोट मांगने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। 10 साल में विधायक रह के मैंने बहुत काम किए और अभी भी हमारी सरकारें बहुत काम कर रही हैं। हमारी 99 से नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की रही, जिन्होंने पूरे छतरपुर में विकास की गंगा बहाई है। तो उन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है कि छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को ललिता यादव को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और छतरपुर विधानसभा से कमल का फूल खिलेगा। 2018 में एक अलग माहौल था, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनी। अगर ज़िले की बात करें तो ज़िले में भी महज एक सीट आई, हालांकि आपका क्षेत्र बदला गया था। 18 और 23 में किस तरीके का कितना परिवर्तन? देखिए, 2018 में कमलनाथ जी जब चुनाव हुआ 18 का, तो उन्होंने बहुत बड़ा वचन पत्र बनाया। इतने झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख का किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 51,000 हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देंगे। ये देना लेना तो दूर रहा, बल्कि उनने जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, वो लाडली लक्ष्मी योजना, वो संबल योजना, सारी योजना बंद कर दी। 1.25 साल की सरकार में पूरे विधायकों ने और पूरे मध्य प्रदेश में लूट मचा ली थी। ऐसा लग रहा था कि इनको कभी सत्ता में आए हैं तो भूखे बहराने बोलते ना, इस तरह से रहे। तो उनने 15 महीने में जो कुशासन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए थे तो लोगों ने समझा और 1.25 साल में ही लोग को शिवराज मामा याद आने लगे थे। और उनकी ही पार्टी के माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कमलनाथ जी को याद दिलाया कि आपके वचन पत्र के अनुसार लोगों को वादे पूरे करिए, तो उन्होंने नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कल उतरते तो आज उतर जाओ, और उन्हीं के पार्टी के नेता सड़क पे उतर गए और कमलनाथ की सरकार सड़क पे आ गई। इसलिए लोगों ने उसको शासन को देखा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और छतरपुर में विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और छतरपुर ज़िले से भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 विधानसभा में बहुमत से जीतेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। आरोप देखिए, मैं बताऊं, मैं आरोप नहीं लगाती, मैं काम करती हूँ, अपने विकास की बात करती हूँ कि मैंने ये विकास किया है और आगे विकास करूँगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर कोई मुझे छुएगा, कोई आरोप लगाएगा, तो मेरे पास भी बहुत मटेरियल है, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। आरोप मुझ पे लगाएगा। यानी शुरुआत वहाँ से हुई? नहीं, शुरुआत वहाँ से हुई है ना, शुरुआत वहाँ से हुई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। उन्होंने कहा कि ये गुंडों की पार्टी है,
ये ऐसा है वैसा है, तो जवाब देना ज़रूरी है ना, कमज़ोर थोड़ी हैं। आपने 5 साल में कुछ किया नहीं, अब 1.25 साल में आप रेत बालू खोदते रहे और कुछ काम नहीं किया। धरती तब पे तो काम है नहीं, वो कहते हमने काम किया, तो हो सकता है आसमान में काम किया हो, तो मीडिया वाले पूछ लेना भाई। तो आरोप मुझ के, मैं जनता से विकास की बात करूंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, अन्य दलों का, अगर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा तो मटेरियल की मेरे पास कमी नहीं है। इस तरीके से कहीं डील की बात आई, अभी बसपा प्रत्याशी को तो चुखरवा तक कह दिया है एक बयान में उन्होंने। देखो, मैं ये जानती हूँ कि कांग्रेस प्रत्याशी ने बसपा प्रत्याशी से बोला है डील मणि जी को और यह चंदसौरिया जी को, तो वो अपना जवाब देंगे ना, मुझे क्या लेना देना। ललिता यादव को कैसे बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी राजनीति में कहाँ तक सही मानते हैं? वो जानते हैं कि वो चुखरवा कह रहे हैं, बिल्ली कह रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं भाई, वो कह सकते हैं। बौखला गए, उनने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन जिस प्रत्याशी को बोले वो प्रत्याशी जवाब दें। ललिता यादव को बोलेंगे तो ललिता यादव 100% का जवाब देगी। जिस तरीके से आप विधायक रहे, राज्य मंत्री भी रहे, तमाम उपलब्धियां भी हैं आपकी सरकार की भी, आपकी भी, रह क्या गया, शेष क्या अरे देखिए, छतरपुर मैंने शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों स्कूलों को उन्नयन भी किया, बिल्डिंग भी बनाए, स्वास्थ्य के और यूनिवर्सिटी भी काम चालू है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 300 बेड का अस्पताल भी बना और स्वास्थ्य केंद्र भी बने और मेडिकल कॉलेज का तीव्र गति से काम चालू है। मैंने अपने कार्यकाल में 4-5 सब स्टेशन भी बनवाए जो लोगों को लाइट मिल रही है। तो रोडों के क्षेत्र में मैंने एक एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया। मैंने हर क्षेत्र में काम किया है, विकास किया है। और अब जो हमारी प्राथमिकता, जो विकास अधूरे रह गए, क्योंकि विकास 5 साल में भी और विकास की आवश्यकता होगी, उसको पूरा करूँगी। छतरपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम की घोषणा की है। छतरपुर को नगर निगम जल्दी से जल्दी बनाऊंगी ताकि छतरपुर में और तेज़ी से विकास हो। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने सोच रखा हो कि सबसे पहले ये? देखिए, चाहे वो अभी यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये सब बनाई हैं। हमारी सरकार ने आवास दिए हैं, सिलेंडर दिए, बहुत से ऐसे काम किए। लेकिन मैं महिलाओं के लिए कुछ सोचूंगी। लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी बनेगी, गांव-गांव में लाइब्रेरी खुलवाएंगे ताकि बच्चे स्टडी कर सकें, बच्चे आगे बढ़ सकें। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत जो युवा आगे जा रहे हैं उसके लिए भी, और साथ ही छतरपुर ज़िले में छोटे छोटे उद्योग धंधे होना चाहिए ताकि लोग बेरोजगार ना रहें। 18 में आपको दूसरा क्षेत्र दे दिया गया था, कहीं ना कहीं टिकट जो चयन प्रणाली थी प्रत्याशी वो गड़बड़, क्या यही एक वजह थी कि जो कम सीटें आई? कमलनाथ का वचन पत्र को अगर छोड़ दे तो ये कितनी बड़ी वजह? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से ही ललिता यादव जानी गई है। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो आदेश कर देती उसे मुझे निभाना है, वो अंतिम सांस तक निभाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा मलेरा जाके चुनाव लड़ो, मैं वहाँ जाके चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संगठन का दायित्व दिया, मैंने उसको संभाला। भारतीय जनता पार्टी ने छतरपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, मैंने उनको आश्वस्त किया है शीर्ष नेतृत्व को, छतरपुर विधानसभा के ईश्वर रूपी मतदाता मुझे आशीर्वाद देंगे और चुनाव जीत के जाऊँगी। तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मंत्री बन जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। एक कार्यकर्ता को पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँचाती है, ये अगर उदाहरण देखने को मिलेगा तो भाजपा में मिलेगा, ये उदाहरण आपको मिलेगा तो ललिता यादव में भी मिलेगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया देश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे एक किसान के बेटे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी है। विरोध और अंतर कलह भाजपा हो या कांग्रेस दोनों जगह है, नाराज भाजपा को मनाने के लिए कोई विरोध और अंतर कलह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जब बड़ा परिवार होता है, बड़ा दल होता है, थोड़ा नाराज़गी, थोड़ी खुश, थोड़ी सब चलता रहता है, वो सब ठीक हो जाएगा, संगठन ठीक करेगा। चलिए, लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है
दीपावली का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, छतरपुर वासियों को? मैं छतरपुर विधानसभा के सभी मतदाता भाइयों से अपील करती हूँ कि ये लोकतंत्र का पर्व भी है, बहुत बड़ा पर्व है और साथ ही दिवाली है। जो 12 तारीख को दिवाली है, 17 तारीख को आपको वोट डालना है, धनतेरस भी ये त्यौहार है। सभी से कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ के आएंगी और छतरपुर में कमल खिलाइए, मध्य प्रदेश में कमल खिलाइए, क्योंकि दिवाली के बाद लक्ष्मी जी भी मेहरबान होंगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता यादव जी। और साफ तौर पर इनका कहना यही है कि इस बार कमल खिलेगा, लक्ष्मी जी कमल में चूँकि विराजमान है। और हम भी सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व जिस तरीके से आ रहा है, तो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें और एक स्वच्छ और सफल सरकार बनाने में मदद करें।